श्याम सुंदर गुप्ता, नमस्कार। आज हम पॉजिटिव वर्ब, जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स चल रहा है, उसमें हम पॉजिटिव वर्ब सीखेंगे। जैसे गेट, हेल्प, मेक, इस तरह के वर्ब हैं जो उत्पादक वर्ब बोलते हैं उनको, जो नए नए सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं। एक वर्ब दूसरे वर्ब को कैसे उत्पादन का काम कर रहा है। पॉजिटिव वर्ब्स, हम पॉजिटिव वर्ब्स शुरू कर रहे हैं और ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, और समझ लोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। और इनके प्रयोग बहुत ही अच्छे, इंग्लिश बोलने का अभ्यास जितना भी अच्छा होगा, जितना ये अच्छा सीखोगे। तो इसकी हम परिभाषा, हर चीज़ के नियम, परिभाषा ये लिखते जा रहे हैं हम, ताकि ज़िंदगी भर के लिए एक कॉपी बन जाएगी, रजिस्टर बन जाएगा, तो उसमें से आप देख सकते हो। तो पॉजिटिव का अर्थ क्या होता है? पॉजिटिव वर्ब्स माने क्रियाएं, पॉजिटिव क्रियाएं कौन सी होती है? पॉजिटिव कहाँ से आया है शब्द, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव ऑफ कोज। कोज सबने पढ़ा होता है, कारण नाउन है तो, और कारण होना वर्ब हो जाएगा, तो कोज का अर्थ ये है। तो प्रोडक्टिव ऑफ कोज, कोज से निकला हुआ शब्द है ये पॉजिटिव, यानी ये एडजेक्टिव बन जाता है। कोज वर्ब भी है, नाउन भी है, और ये पॉजिटिव क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये नाउन भी है, वर्ब भी है। कोज, कोज्ड तो वर्ब हो गया, और कोज कारण तो नाउन, और पॉजिटिव इसका एडजेक्टिव है। ये जरूरी है, ये बातें सीखना, विशेषण है ये। कैसे वर्ब? पॉजिटिव वर्ब, विशेषता बतला रहे हैं वर्ब की, पॉजिटिव वर्ब। तो और हिंदी में लिख लेते हैं इसका बहुत ही अच्छा, कारण बताने वाला, कोज बताने वाला। तो इसका अर्थ क्या हो गया? कारण बताने वाला। और अच्छी इसकी प्रोडक्टिव ऑफ कोज, यानी इन वर्ब को क्या कहेंगे हम? उत्पादक, जो उत्पादन करे, जो पैदा कर दे, उत्पादक क्रिया। पॉजिटिव वर्ब क्या हो गया? उत्पादक क्रिया। देखो इसमें कुछ थोड़ी सी जरूर, एक अब तक आज तक जैसे नहीं सुना होगा, इतना अच्छा तरीके से मैंने बताया है। पॉजिटिव कहाँ से आया है? कोज से। प्रोडक्टिव ऑफ कोज, यानी कोज की उत्पादक है ये पॉजिटिव। कैसे वर्ब? पॉजिटिव, यानी जो उत्पादन करते हैं, दूसरी क्रिया बनाते हैं, जो इंग्लिश डिक्शनरी में इनके अर्थ नहीं मिलेंगे। जैसे हंसना, हंसने की इंग्लिश लाफ मिल जाएगी डिक्शनरी में, लेकिन हंसाने की इंग्लिश नहीं है। तो मैं थोड़े से उदाहरण लिख देता हूँ, तो इसकी ये परिभाषा हो गई है। यानी ये क्या करते हैं, कौन कौन से हैं? एक 4 वर्ब हैं ये, हैव, हेल्प, गेट और मेक। ये पॉजिटिव का काम कब करेंगे? टू कोज द एक्चुअल एक्शन। देखो ये परिभाषिक हो गए, जो विद्वान लोग होते हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, और साधारण व्यक्ति भी जान लेगा तो कितना अच्छा रहेगा। कि ये मैंने सारी इसकी जितना भी अच्छा समझा सकता था। पॉजिटिव का अर्थ कोज से निकला हुआ शब्द है, उत्पादक क्रिया हमने इसका नाम दिया है, कारण बताने वाला। तो हैव, हेल्प, गेट, मेक, ये 4 पॉजिटिव वर्ब हैं। इससे कितने नए नए पैदा हो जाएंगे, नए नए वर्ब बन जाएंगे। यानी टू कोज द एक्चुअल एक्शन, ये एक्चुअल एक्शन मतलब जो पॉजिटिव का काम, ये 4 वर्ब है जो कर देते हैं, यानी नई नई चीज़ बनती रहेगी। अभी हम सारा समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं थोड़े से उदाहरण हिंदी में लिख देता हूँ। हंसना, लाफ, और हंसने का क्या हो गया? हंसाना। ये डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। तो हंसना और
हंसाना। तो और दूसरा लिखो जैसे करना, मिल जाएगा। और करवाना, इसमें थोड़ी सी एक चीज़ आ रही होगी कि दूसरे के द्वारा करवाना, जैसे पैसिव वॉइस होते हैं ना, इस तरीके से इनकी हिंदी आ रही है। बैठना, सिट, और बैठाना, मैंने बच्चे को बैठाया, तो एकदम में जो मतलब दूसरी चीज़ आ जाएगी। तो ये इस तरह के रोना, और ऐसे ही रुलाना। इसकी मतलब इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं मिलेंगे डिक्शनरी में, तो हम इसलिए समझा रहे हैं। दौड़ना और दौड़ाना। तो ये हमने कुछ शब्द लिए हैं मतलब समझाने के लिए। और जैसे मुजवानी बोल रहा हूँ मैं, लिखना, लिखवाना, काटना, कटवाना, मैंने अपने बाल कटवाए, उसने काटे, भेजना, भिजवाना, उड़ना, उड़वाना। तो इस तरह के वर्ब जो है ये पॉजिटिव वर्ब में आ जाएंगे। और इनकी एक परिभाषा ही मैं जगह छोड़ी है ना, वो और लिख देता हूँ ताकि एक अच्छा तुम्हारे पास मटेरियल आएगा। इसके बाद फिर हम सेंटेंस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही। इन पॉजिटिव, बार बार एक चीज़ का अभ्यास करो तो सब चीज़ समझ में आ जाती हैं, बशर्ते कि पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों जहाँ सही लिंक हो जाते हैं तो वहाँ सफलता मिलती है। और ये पेपर में खूब आते हैं, हर एक पेपर में आएंगे, इनके बगैर कुछ चलता ही नहीं जीवन। एक एक चीज़ अपना मायने रखता है। इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है? द सब्जेक्ट हिमसेल्फ डज नॉट एक्ट। सब्जेक्ट कुछ नहीं करता, सब्जेक्ट नहीं करता इन पॉजिटिव में, बट गेट्स द एक्शन। अब ये देखो, ये इसी में आ गया है डन, गेट्स द एक्शन डन, ये पॉजिटिव है, परिभाषा में भी आ गया है ये। तो इन पॉजिटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट हिमसेल्फ डज नॉट एक्ट बट गेट्स द एक्शन डन, परंतु दूसरे से करा लेता है थ्रू सम अदर, थ्रू सम अदर पर्सन। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है ये क्लियर हो गया है। फिर एक बार फिर लेते हैं। पॉजिटिव वर्ब कोज से निकला हुआ शब्द है, कोज का प्रोडक्टिव है, यानी उसका उत्पादक क्रिया बोलते हैं, कारण बताने वाला। और चार वर्ब ऐसे हैं, हैव, हेल्प, गेट, मेक, टू कोज द एक्चुअल एक्शन। ये एक्चुअल एक्शन करने का कारण बनते हैं, कारण बताने वाला, बनने वाला, ऐसे इस तरीके से। हंसना, हंसाना, रोना, रुलाना, करना, करवाना, बैठना, बैठाना, तो दौड़ना, दौड़ाना, और ऐसे कितने ही आएंगे। वो एक बार हिंट आ गया है दिमाग में, बस इससे बढ़ाते रहना। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। अब इनमें चारों में से हम दो ले लेते हैं, क्योंकि दो के नियम अलग है, दो के अलग हैं। तो यूज ऑफ गेट एंड हैव, गेट और हैव का एज पॉजिटिव वर्ब के रूप में इज, यूज ऑफ इज, इनका इज आएगा, यूज ऑफ गेट एंड हैव, हालांकि दो हो गए हैं। एज पॉजिटिव वर्ब इज क्या है उनका? देखो, इसका नियम बहुत जरूरी है लिखना, ग्रामर को सही रूप में समझो। सब्जेक्ट आएगा पहले वाक्य में, उसके बाद ये पॉजिटिव आएगा, गेट और हैव, दोनों का एक ही नियम है ना। तो या तो गेट की ज़रूरत है, गेट ले लेंगे, हैव की ज़रूरत है, हैव ले लेंगे। और जब उसके बाद फिर सम नाउन और प्रोनाउन, जैसे नाउन राम आ गया और प्रोनाउन ही आ गया। तो हम छोटे रूप में भी लिख सकते थे, लेकिन जो नए पढ़ने वाले उनको दिक्कत हो जाती है, इसलिए साफ साफ लिख दिया मैंने। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर गेट और हैव में से एक आएगा, फिर कुछ नाउन या प्रोनाउन आएगा। और नाउन और प्रोनाउन किस रूप में होंगे? वो एज ऑब्जेक्ट होंगे, ये ध्यान रखना है। क्यों? पहले सब्जेक्ट आएगा और नाउन और प्रोनाउन दूसरा आएगा, तो वो ऑब्जेक्ट ही होगा, सब्जेक्ट तो शुरू में आ जाता है। फिर इसके बाद
प्लस, अब हम पास्ट पार्टिसिपल लिख रहे हैं। चाहते तो हम एक ही लिख देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस खत्म हुई बात। लेकिन नॉलेज बढ़ाने के लिए थोड़ा सा और सीखते जाएंगे। पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये समरी बनवा रहे हैं हम, डेफिनेशन बनवा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो इसमें क्या नियम आ गया? सब्जेक्ट आएगा शुरू में, फिर गेट हैव, फिर कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखो, इसका मैं ये लाइन खींच के नियम हो गया है, और एक उदाहरण दे रहा हूँ जिससे आपको इसका पता लगेगा कि कितने अच्छे तरीके से हम करा रहे हैं। अब मैं मान लो एक लिख रहा हूँ सेंटेंस, आई गेट इट। ये सिंपल सा सेंटेंस है, मैं इसे प्राप्त करता हूँ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है ये। तो आई गेट इट। अब इसको हम पॉजिटिव में लेंगे। आई गेट इट डन। अब ये पॉजिटिव रूप हो गया। ये सिंपल टेंस का मैं इसे प्राप्त करता हूँ, मैंने इसे कराया। हालांकि डू का बनता ही है, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि यहाँ गेट इस रूप में और पॉजिटिव में आते ही ये आई गेट इट डन, मैंने इसे कराया, मैं इसे प्राप्त करता हूँ। तो ये मैं इसे प्राप्त करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो यहाँ गेट पॉजिटिव नहीं है, मेरा मतलब कहने का ये, इसका ये पॉजिटिव नहीं बन रहा है। एक उदाहरण दे रहा हूँ कि गेट अगर अकेला आता है आई गेट इट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं इसे प्राप्त करता हूँ। और आई गेट इट डन, मैंने इसे कराया, मैंने इसे कराया। तो इसका वैसे तो इसका क्या होना चाहिए था? आई डू इट, मैं इसे करता हूँ, और मैं इसे दूसरे के द्वारा कराता हूँ, इतना अंतर है। तो आई डू इट, मैं इसे करता हूँ। ये उदाहरण बताया था गेट का, अकेले में है तो क्या मतलब है, और इस पॉजिटिव में आ गया आई गेट इट डन, मैंने इसे कराया। तो ये एक उदाहरण लिया, और एक उदाहरण ले लेते चलो। आई डिड इट, मैंने इसे किया, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। देखो हर चीज़ को हम समझाएंगे, तो मेरी वीडियो देखो, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट बहुत ही अच्छे तरीके से हमने डिटेल समझाया है। उसको मैं यहाँ समझाने लग जाऊँगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसको सारा क्लियर कर रहा हूँ मैं। जैसे मैंने इसे किया, और इसका पॉजिटिव किस रूप में आ गया? मैंने इसे कराया, आई गॉट इट डन। तो इसका नियम कराने की वजह से मैंने ये इतना किया है कि उदाहरण देके इजी लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तो गेट और हैव का प्रयोग क्या है? सब्जेक्ट ये, फिर नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, और इसका बहुत छोटे रूप में भी हम लिख लो बस एस, फिर ये गेट और हैव, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर थर्ड फॉर्म, बस इतना हो जाएगा छोटे रूप में। कैसे? जैसे सब्जेक्ट गेट या हैव, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर थर्ड पर्सन, बस ये छोटे रूप में हो गया। मतलब जो बिल्कुल ही दिमाग में याद रहेगा। तो ये इतना है, और इसको हमने फैला दिया थोड़ा बड़े क्रिटिकल वे में, कैसे थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब हम इसका दूसरे दो ले रहे हैं। पहले गेट और हैव के कर लिए हैं, अब यूज ऑफ मेक एंड हेल्प, ये पॉजिटिव के रूप में जब प्रयोग होंगे। वैसे देखो हम टेंसेस में करके आ रहे हैं, मेक और हेल्प का अलग से प्रयोग, लेकिन जब पॉजिटिव का होगा तो नियम आ जाएंगे। एज पॉजिटिव वर्ब,
ये दोनों पॉजिटिव वर्ब होंगे तब इज। यूज ऑफ मेक एंड हेल्प एज पॉजिटिव वर्ब इज, उसके नियम क्या हो जाएंगे? पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर मेक या हेल्प, वो अभ्यास से सब हो जाता है दोनों में कौन सा लगेगा। और फिर हमारा आया था, उसमें भी ऐसे ही आया था ऑब्जेक्ट, और फिर उसमें थर्ड फॉर्म थी, इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, इतना अंतर है। यानी मेक और हेल्प के इनके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये है नियम। बस यह छोटे से छोटे रूप में हो गया, सब्जेक्ट, मेक, हेल्प, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, और फिर बाकी कितना ही बढ़ा लो सेंटेंस। अब इनके हम कुछ उदाहरण कर लेते हैं। ये इस पे लाइन खींच देता हूँ, नियम की बात हो गई है। अब हम उदाहरण लेते हैं। नंबर डाल लेते हैं। आई हेल्प हिम। अगर मैंने यहाँ तक सेंटेंस लिखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का हो गया है, मैं उसकी सहायता करता हूँ। लेकिन पॉजिटिव होगा तो फिर क्या होगा? ये सब्जेक्ट आ गया है, ये हेल्प या मेक में से एक ले लिया, मैंने उसकी, देखो अभी हिंदी करते हैं, आई हेल्प हिम सोल्व, हल करना, सोल्व द प्रॉब्लम। आई हेल्प हिम सोल्व द प्रॉब्लम, मैं उसकी सहायता करता हूँ जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हेल्प हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये पॉजिटिव वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया पॉजिटिव वर्ब, सी वी लिख देते हैं, और ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, और बाकी का सेंटेंस का एक्सटेंशन है। तो शायद इसमें क्लियर हो गया है बिल्कुल। और दूसरा लिखो, ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक दो में तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग था और दो में मेक और हेल्प में फर्स्ट फॉर्म का। मैं कहूँगा अब हिंदी में बोलता जा रहा हूँ, लिख लेना, और इंग्लिश हम लिखते जाएंगे। मेक हिम सिट, अब कितना सुंदर सेंटेंस बना, मेक हिम सिट, उसे बैठाओ, यानी बैठाना, मेक हिम, उसको करो कैसा, सिट, इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये। अगर सब्जेक्ट नहीं आया, जरूरी नहीं है सब्जेक्ट हर एक में आएगा, हमने इम्पेरेटिव ले लिया है, हम कहेंगे बच्चे को बैठाओ, दूसरे द्वारा काम हो रहा है, मेक हिम सिट। और एक और इम्पेरेटिव उदाहरण लेते हैं, हेल्प और मेक के खूब सेंटेंस कर लेंगे 10-12, क्लियर हो जाएगा। हेल्प हिम डू दिस, इसे करवाने में उसकी सहायता करो, हेल्प हिम डू दिस, इसे करने में उसकी सहायता तुम नहीं कर, सब्जेक्ट नहीं करेगा, दूसरे द्वारा। तो ये है। और इसमें एक बात जो ध्यान रखनी है, ये डू और ये आ रहा है तो इससे पहले इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करेंगे टू का। जैसे हम करते हैं ना, आई वांटेड टू हेल्प हिम, तो टू का प्रयोग इसमें नहीं होता है, एक्टिव वाइज में। बाद में मैं नियम लिखूंगा, मेक हिम सिट, उसे बैठाओ, हेल्प हिम डू दिस, इसे कराने में उसकी, कराने में, करना नहीं, कराने में सहायता करो। तो और सेंटेंस हम अच्छे अच्छे करते हैं। हर फादर, गोट, कोई से टेंस में ले लो इनको, ये जरूरी नहीं है कि पहली फॉर्म में ही आएगा। हर फादर गोट हर मैरिड, उसके पिता ने उसकी शादी कराई। करता तो वो अलग चीज होती है, ये पॉजिटिव है, कराना दूसरे द्वारा। हर फादर गोट हर मैरिड, उसको उसने शादी कराई। और एक सेंटेंस और लिख लेते हैं,
आई, वो पिछले उदाहरण भी आ रहे हैं इसमें, तो बीच में करते रहेंगे ऐसे हम कि हेल्प और मेक और हेल्प काम कर रहे हैं। अब थोड़ा से कटवा लेंगे, जो आई हैड, अब वो दूसरे वाले का पहले वाले का भाग ले लिया हमने ताकि अभ्यास होता रहे ना, कटवा लेंगे तो आई हैड द वर्क डन। तो ये उदाहरण दूसरा है, इसलिए मैं निशान लगा देता हूँ। आई हैड द वर्क डन, मेरे दिमाग में ये आया, तो ये है और उसका है, तो ऐसे कटमा हम बोलते रहेंगे। तो ये 5 सेंटेंस हमने करे हैं, क्लियर हो गया है, और आगे करते हैं। अब छठा सेंटेंस हम ले रहे हैं, आई मेड हिम रन, मैंने उसे दौड़ाया। अब इनकी हिंदी कर लोगे, मैं बोल ही रहा हूँ, और समझोगे नियम वही आ रहे हैं। मेक हिम स्टैंड, उसको खड़ा कराओ। हेल्प द गेस्ट, हेल्प द गेस्ट, रिश्तेदारों के हाथ धुलवाओ। वॉश देयर हैंड्स, हेल्प हिम डू दिस। एक ही नियम आ रहे हैं बिल्कुल आसान तरीके से, हेल्प हिम, उसकी सहायता करो, डू दिस, इसको करने में। 10वां सेंटेंस है, ही मेड हर वीप, उसने उसे रुलाया। कुछ उसके भी उदाहरण और ले लेते हैं हम पहले वाले के। द विडो गोट हर डॉटर, विधवा ने अपनी लड़की की शादी कराई, करी नहीं कराई, डॉटर, गोट हर डॉटर मैरिड। ही हैड, ये दूसरे उसके पेयर के हैं, हमने इसमें मेक और हेल्प के बनाए, और अब और थोड़े से सेंटेंस कट में हो जाएंगे बीच बीच में, कभी उसके कभी इसको, तभी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ही हैड हिज हेयर कट, उसने अपने बाल कटवाए, खुद नहीं काटे, कटवाए। अब हम इसके नोट लिख रहे हैं, एक बहुत ज़रूरी मैसेज है, वेरी इंपॉर्टेंट कर दिया मैंने इसलिए कि इस भाग में मेक और मेक एंड हेल्प, ये दो जो पॉजिटिव है, इनमें एक नियम बनता है, और उसमें नहीं बनेगा, इस पेयर में बनेगा, मेक और हेल्प के साथ। एज पॉजिटिव वर्ब्स, पहले लिखवा देता हूँ फिर समझाते हैं। should never be followed by an infinitive, should never be followed an infinitive। infinitive क्या होता है? टू के साथ
फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आता ही है इन दोनों पॉजिटिव में, इसलिए हमने ये टू लिखा है। व्हेन इट इज इन एक्टिव वॉइस। अच्छी ग्रामर की किताबों में कहीं मिलेगा, तो ये चीज़ें हमने अपने नियम बनाए हुए हैं, बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं। मेक और हेल्प जब पॉजिटिव वर्ब के रूप में आएंगे और एक्टिव वॉइस में टू नहीं लगाते हम। पीछे हमने एक सेंटेंस था उसमें मैंने बताया भी था कि वैसे जनरल सेंटेंस में हम दूसरे में टू लगाते हैं, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। व्हेन इट इज, अब जब मैं उदाहरण समझाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। बट इन पैसिव वॉइस, टू मस्ट बी, मस्ट का मतलब जोर दे के है जरूर, फिर उसके बगैर रह नहीं सकते। मस्ट, पैसिव वॉइस में टू मस्ट बी यूज्ड आफ्टर मेक एंड हेल्प। ये दो पॉजिटिव लिए हमने, मेक और हेल्प। मेक एंड हेल्प एज पॉजिटिव वर्ब। देखो ये समरी बन गई है, ये आगे जीवन में काम आएगी। इसमें एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। कुछ मैं उदाहरण करूँगा, जब एकदम में क्लियर हो जाएगा ये मैंने क्या लिखा है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या होगा। अब हम एक एक्टिव वॉइस ले रहे हैं इनके, आई मेड हिम अंडरस्टैंड, मैंने उसे समझाया। आई मेड हिम। अब इसमें जैसे दूसरा वर्ब आ रहा है, एक तो ये आ गया है टेंस के हिसाब से सेकंड फॉर्म है, एक यहाँ दूसरा वर्ब जब भी आता है जब टू के साथ लगाते हैं हम। लेकिन पॉजिटिव वर्ब में ये दो वर्ब है, मेक और हेल्प, इसमें टू नहीं लगता, इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है। नहीं तो वैसा एक्चुअली ये होना चाहिए था, आई मेड हिम टू अंडरस्टैंड, नहीं, ये गलत हो जाएगा। और इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई मेड हिम अंडरस्टैंड, और इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। मैं सोच रहा था कि इसका करेक्ट इनकरेक्ट कर दूं, लेकिन हम सीधा ही लेते हैं। आई मेड हिम अंडरस्टैंड, मैंने उसे समझाया, उसे मेरे द्वारा समझाया गया। तो ही ये सब्जेक्ट हो गया है, ये ऑब्जेक्ट हो गया है, ये पॉजिटिव वर्ब हो गया है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया है। ऐसे हमने इसको सिंटेक्स बना लिया, एक तरह का अरेंज कर लिया कैसे। तो ही अब सेकंड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब और थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो ही वॉज मेड, देखो अब ये मेड सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड हो गया। सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या बनता है, वॉज वर्ब और थर्ड फॉर्म। तो ही वॉज मेड, अब देखो यहाँ तक पैसिव वॉइस बन गया है और ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे ये आ गया है टू के साथ। थोड़ी सी ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा मुश्किल भी लगेगा, लेकिन अभ्यास करते करते सब हो जाता है कि टू अंडरस्टैंड। तो पैसिव वॉइस में टू अवश्य लगेगा, एक्टिव वॉइस में टू नहीं लगेगा। तो हमने क्या करा है, एक उदाहरण ले लिया, और लेते हैं एक दो। मेड का ले लिया, फिर हेल्प का ले रहे हैं। आई हेल्प्ड हिम, आई हेल्प्ड हिम सोल्व द प्रॉब्लम। उन्हीं उदाहरण में से एक ले लिया हमने। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी सहायता की, उसकी सहायता मेरे द्वारा की गई, टू सोल्व द प्रॉब्लम। बस इतना अंतर है, टू लगाना है।
तो ये एक्टिव वॉइस हो गया है और ये पैसिव वॉइस हो गया है। ही वॉज हेल्प्ड, ये पैसिव वॉइस इतना हो गया है। ही वॉज हेल्प्ड बाई मी बाद में कर सकते हैं, ठीक है ना। ही वॉज मेड टू अंडरस्टैंड बाई मी, छिपा हुआ है ये, कर लो। ऐसे इसमें कर लेंगे, ही वॉज हेल्प्ड टू सोल्व द प्रॉब्लम बाई मी, चाहे वैसे ही लिख दो। तो ये टू के साथ फर्स्ट फॉर्म रहेगी, एक्टिव में भी और पैसिव में भी। एक्टिव में टू नहीं लगता इन्फिनिटिव, पैसिव में टू जरूर लगता है। और पैसिव पार्ट कितना है, ये है पैसिव पार्ट ये। तो हमने दो उदाहरण ये अच्छी तरह से समझा दिए और अपना आगे बढ़ाते रहोगे। काफ़ी अभ्यास हमने इसका कर लिया है, पॉजिटिव वर्ब का, और एक्टिव पैसिव वॉइस भी इसके बना लिए हैं। ध्यान रखना है पैसिव वॉइस में इन दो में, मेक और हेल्प में टू का प्रयोग अवश्य है करना।